स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड हैबिट्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, अगर आप वेजिटेरियंस की संख्या की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। एस्टिमेट के आधार पर बताया जाता है कि भारत की जो आबादी है उसमें लगभग 25 से 39% के बीच में जो वेजिटेरियंस हैं वो रहते होंगे। अब देखो, भारत में क्या है ना कि कुछ जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं। आपको पता है यहाँ पर बड़े मात्रा में जो सब्जियां हैं, जो प्लांट बेस्ड फूड्स होता है वो ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी लगती है फूड प्रोडक्शन में और सस्टेनेबिलिटी की अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर जो WWF का रिपोर्ट सामने आया, इसमें बताया गया है द वे इंडियंस ईट इज़ गुड फॉर अर्थ। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई हैं कि मान लो अगर पूरी दुनिया भारत जैसा फूड हैबिट अडॉप्ट कर लेती है तो जितना हम आज के डेट में प्रयास कर रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, वो सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, इतना ज़्यादा बोला गया है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज से ही हमारा जो नया फास्ट ट्रैक बैच है UPSC 2025 का, वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें बेसिकली जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय क्लास होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ दिस कोड अंकित लाइव, और जो इसका लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, WWF का रिपोर्ट सामने आया है। ये रेसलिंग वाला मत समझ लेना, ये बेसिकली है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये आप देख सकते हैं, ये 2024 का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। WWF, ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली एक इंटरनेशनल NGO है। 1961 में ये बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। और इसका जो मेन पर्पज है दैट इज कंजर्वेशन, इकोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बयान देना। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो इन्हीं के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया उसमें बताया गया है कि भारत का जो फूड कंजम्पशन पैटर्न है ये सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है पूरे G20 इकोनॉमीज में। अच्छा, सिर्फ G20 की क्यों बात कही गई है? क्योंकि G20 हम क्या कहते हैं, जब हम G20 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज़ हैं। चाहे आप प्रोडक्शन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वहाँ पर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो G20 कंट्रीज़ में भारत सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल कंट्री है इन फूड कंजम्पशन। और यहाँ पर बोला यह गया है कि अगर पूरी दुनिया भारत का जो कंजम्पशन अगर अडॉप्ट कर लेती है तो 2025 तक जो क्लाइमेट इंपैक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, ये वर्स्ट है, ये वर्स्ट में आते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन के अंदर। खैर, यहाँ पर रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली बोला ये जा रहा है कि इफ़ एवरीवन इन द वर्ल्ड अडॉप्ट दी करंट फूड कंजम्पशन पैटर्न, मतलब कि अगर हम यही फूड पैटर्न अगर चलाते रहे जैसा इस समय आज के डेट में चल रहा है, तो 2050 तक जो हमारा मकसद है ना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर की, जब हम बात करते हैं तो उसमें जो फूड रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो एक्चुअली 263% बढ़ जाएगा। मतलब जो हमारा टारगेट होना चाहिए उससे 263% ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखिए बहुत सारे चीज़ों से हो सकता है जब हम फूड की बात करते हैं। स्पेशली यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हो, कोई मीट वगैरह से रिलेटेड कोई फूड खाते हैं, तो उसको पकाने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एमिशन होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं बताया जा रहा है कि भारत का जो मिलेट फोकस डाइट है, जिस पे भारत सरकार ने, आपको पता ही है, रिसेंटली काफ़ी फोकस भी किया है कि मिलेट के ऊपर ज़्यादा हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए, ये एक्सेप्शन है। और बोला ये जा रहा है कि अगर पूरी दुनिया भारत का कंजम्पशन मॉडल अडॉप्ट करती है तो सोच के देखिए, यहाँ पर जो पृथ्वी में प्रोडक्शन हो रहा है आज के डेट में, उसका सिर्फ हमें 0.84% ही चाहिए होगा। मतलब कि अभी जितना प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में उससे भी ज़्यादा हमारा बच जाएगा साइड में, अगर हम करंट के हिसाब से चलते रहें। लेकिन अगर हम इंडिया के हिसाब से चलते रहें, लेकिन अगर हम करंट वाले प्रोडक्शन कंजम्पशन के हिसाब से चलेंगे तो हमें करीब कहीं पर 2 अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, 5 अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर यह है कि भारत का
फूड कंजम्पशन, फूड पैटर्न, ये कहीं ना कहीं जो हमारा मकसद था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लिमिट लगा रहे ग्लोबल टेम्परेचर राइज में, उसमें भारत सक्सेसफुल हो सकता है। और देखिए यहाँ पर WWF की रिपोर्ट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है। ये बोला गया है कि ईटिंग मोर सस्टेनेबल डाइट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लैंड नीडेड टू प्रोड्यूस। मतलब कि आज के डेट में आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ज्यादा लैंड की आवश्यकता पड़ती है, तो जिसकी वजह से अगर हम सस्टेनेबल डाइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास लैंड ज्यादा बचेगा और इसकी वजह से हम उसका दूसरा चीजों में इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लो जैसे हम रिस्टोरेशन, नेचर रिस्टोरेशन की बात करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम अडॉप्ट कर पाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में ओबेसिटी एपिडेमिक के बारे में भी बोला गया है कि मतलब जिस प्रकार से लोग ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, आपको स्पेशली पता है फैट्स, शुगर, ये सारी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में यूज हो रही हैं, तो इसकी वजह से ओबेसिटी एपिडेमिक आ रहा है। रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि दुनिया भर में 2.5 बिलियन, सोच के देखिए, अडल्ट ऐसे हैं जो कि ओवरवेट हैं। और ओबेसिटी की बात करें, मतलब BMI अक्सर आप इंडेक्स में देखते होगे, बहुत ज़्यादा हाइट टू वेट अगर होता है, तो यहाँ पर 890 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं, दैट इज ग्लोबल कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर पूरी दुनिया भारत का अगर कंजम्पशन पैटर्न अडॉप्ट करती है तो दुनिया को 0.8 अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब एक्स्ट्रा बच जाएगा जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, सिर्फ 0.9 अर्थ की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप बाकी देशों की बात करें, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, अर्जेंटीना तो 7.4, जस्ट इमेजिन। मतलब अर्जेंटीना जैसा पैटर्न कंजम्पशन जो है पूरी दुनिया अगर अडॉप्ट कर ले तो एक पृथ्वी से काम नहीं चलेगा, हमें 7.4 अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम लोगों की जो भूख है वो मिटा सके। सोचिए, ये ऐसी हालत है। तो आई होप इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूरी दुनिया को समझना होगा कि भारत कितना मायने रखता है इस तरह के कॉन्सेप्ट में। और जब भी हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज तो हमेशा हम आगे खड़े रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत ने जो कदम लिए हैं उसकी बार बार सराहना की जाती है। खैर, यहाँ पर भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो जो हमारा मिलेट प्रोजेक्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया गया WWF की रिपोर्ट में। और मिलेट बेसिकली क्लाइमेट रेजिलिएंट होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई क्लाइमेट चेंज भी हुआ तो ज़्यादातर क्रॉप्स अगर आप देखोगे तो उसको नुकसान होता है, लेकिन जो मिलेट्स होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज को बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और प्रोडक्शन होता रहता है। तो भारत सरकार ने कैंपेन चलाया था, नेशनल मिलेट कैंपेन, ताकि जो एंशिएंट ग्रेन है उसके कंजम्पशन को बढ़ाया जाए और इसी की काफ़ी तारीफ की गई है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं होता है मिलेट, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जो एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ एक्सीलेंट, काफ़ी अच्छा यहाँ पर सोर्स मिल सकता है। और भारत का कंजम्पशन पैटर्न यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल लिविंग। पूरी दुनिया को एज अ ब्लूप्रिंट के तौर पर देखना चाहिए भारत का कंजम्पशन पैटर्न, क्योंकि पूरी दुनिया अगर आप इस चीज़ को अडॉप्ट करेगी तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें रिडक्शन आएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो रीस्टोर हो जाएंगे। फर्दर यहाँ पर यह बोला गया है कि दुनिया को प्लांट बेस्ड मीट, मतलब कि जो एक नॉर्मल आज के डेट में मीट वगैरह का कंजम्पशन होता है उसको छोड़कर जो प्लांट बेस्ड मीट है, मतलब खाने में वैसा ही मीट वाला टेक्सचर आता है, टेस्ट आता है, लेकिन वो प्लांट बेस्ड होता है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करिए। लेग्यूम्स जो दाल वगैरह होता है, फिर इसके अलावा रिच एल्गी जो पार्ट ऑफ है न्यूट्रिशन, वो भी कंज्यूम करना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए फूड प्रोडक्शन में कितना इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा हैबिटेबल लैंड है उसका 40% फूड प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा वाटर यूज, लगभग 70% वाटर तो हमारा फूड प्रोडक्शन में यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है, तो टोटल ग्रीन हाउस गैस जो निकलता है उसका 25% अकेले फूड प्रोडक्शन की वजह से निकलता है। तो इसी की वजह से जो इसका सोल्यूशन है बोला गया है नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन करना चाहिए। वेस्ट हो गया, फूड लॉस हो गया, उसको हमें और रिड्यूस करना चाहिए। यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए ताकि जो एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज हैं उसको हटाकर नेचुरल बेस्ड जो फार्मिंग है उसकी तरफ किसान जा सके। और लास्ट में यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ही मेन प्रॉब्लम है, ओवर प्रोडक्शन करते हैं, ओवर कंजम्पशन करते हैं, वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी ये बोला जा रहा है कि उनको अपना
फूड कंजम्पशन शिफ्ट करना चाहिए प्लांट बेस्ड की तरफ। एनिमल प्रोडक्ट्स को जो है कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सो यहाँ पर ओवरऑल बात यही है कि हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ को कि वो अपना डाइटरी हैबिट्स चेंज करें और भारत का जो सस्टेनेबल पैटर्न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो यही पूरा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा मिनरल है जो कि लीफी वेजिटेबल में ड्राई मैटर की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाता है, और जैसे क्रॉप्स हो गया उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको बढ़ाता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को। इनमें से कौन सा मिनरल है जो इन सब में मदद करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।